कुछ चाल पे डाल लेते हैं नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक दायरे में ही फंसा हुआ है बाजार और फिलहाल सपाट निफ्टी 22,570 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि काफ़ी फ्लैट है। सेंसेक्स में लगभग 220 अंकों की तेज़ी के साथ 74,685 के लेवल्स हमें यहां पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, ऊंचाई से लगभग 200 अंक यहां पर ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो शेयरों में आज के सत्र में रफ्तार दिखाई दे रही है। एमएनएम आप देख सकते हैं 3% से ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मेटल काउंटर्स में आज चमक थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। हिंडाल्को नाल्को जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो हमें गिरावट में दिखाई दे रहे हैं। सरकारी बैंकों पर दबाव, कैनरा बैंक, बीओबी जैसे कुछ काउंटर्स जो कि दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक बार आपके स्क्रीन पर ब्रॉडर मार्केट्स भी लेकर आएंगे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हम देख रहे हैं कि 1/4% की इंडेक्स में गिरावट है और 130 अंक यहाँ पर बीएसई मिड कैप हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार बीएसई स्मॉल कैप भी हम देखते हैं और यहाँ भी जो है हमें काफ़ी फ्लैट सा रुझान स्मॉल कैप में दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मेन इंडिसेस हैं, ब्रॉडर मार्केट में भी हमें कुछ खास एक्शन नहीं, हालांकि मिड कैप में फ़िलहाल स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रेथ के लिहाज से 1362 यहाँ पर हमें डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं और 1231 यहाँ पर आपको एडवांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बाजार कमज़ोरी की ओर थोड़ा सा ज़्यादा सपाट लेकिन कमज़ोरी की ओर थोड़ा सा रुझान दिखाई दे रहा है। टॉप काउंटर्स में एमएनएम जैसे कि हम देख रहे हैं 3.5% फिलहाल तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। एक बार इस घंटे के जो भी हमारे टॉप निफ्टी गेनर्स हैं वो फ्लैश कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप एमएनएम, भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइज, अदानी एयरपोर्ट्स और इन्फोसिस देख सकते हैं। मेरे ख्याल से चुनिंदा काउंटर्स ही आईटी के जहाँ पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन लूजर्स की सूची यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है और अधिकतर इसमें मेटल काउंटर्स दिखाई देंगे आपको लीड करते हुए। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंड, सन फार्मा और यहाँ पर हमें कमज़ोरी इन तमाम काउंटर्स में लगभग 2.5 से 1.5% की दिखाई दे रही है। और आपके स्क्रीन पे ऑटो शेयर देखिए, जहां पे जबरदस्त खरीदारी का एक रुझान। एमएनएम 3.5%, अशोक लेलैंड आप देख सकते हैं 1.5%, मारुति सुजुकी भी हम देख रहे हैं लगभग 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। मेटल काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पे पेश करेंगे, जहां पे आज गिरावट का एक सत्र है। हिंडाल्को लगभग 0.3% गिरा हुआ, नाल्को 3.5%, विधान फैशन आप देख सकते हैं लगभग 1.5% यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन हाई वॉल्यूम वाले जहाँ पर शेयर हैं उनका हाल आप देख सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर रेड्डी 2.25%, टीसीएस में 1% और एलआईसी भी यहाँ पे लगभग 1.5% कमज़ोर फिलहाल मिड डे मार्केट के लिहाज से ये पूरी चाल इनकाउंटर्स में हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ से बाजार कैसे जाएगा, क्योंकि बाजार अपने अंतिम पड़ाव में है और बस क्लोजिंग होने में बस कुछ ही समय रह गया है। मेरे साथ निर्मल बंक के नीरव छेड़ा जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो देखिए, बाजार में कुछ खास मोमेंट तो है नहीं, दायरे में ही घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है नीरव, जैसे आप भी जानते होंगे ऑटो सेक्टर रफ्तार में है, मेटल्स डाउन है, आईटी के स्पेसिफिक काउंटर्स वैसे तो 6 महीने के लो पर है इंडेक्स और यहाँ पर टॉप सेक्टोरल लूजर के तौर पे भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरावट इन काउंटर्स में ज़्यादा है। पर्सिस्टेंट, एम्फैसिस, एलएनटी टेक अगर आप देखें 2 से 3% टूटते हुए। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स जैसे कि जोमेटो वगैरह चल रहे हैं। अब ये हमें बताइएगा आप आज की इस चाल को देखकर आपको क्या कहना है। शुरुआत में जब शुरू हुआ था बाजार तो लगा था शायद एक रिकवरी की मोड में आज आ जाएगा फाइनली 5-6 सेशंस के बाद, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है नीरव। वेरी ट्रू। देखिए, मार्केट की अगर बात करें तो आई बिलीव इन ट्रेंड्स एंड जो अभी का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है बाजार और उसके साथ स्टॉक्स भी, जो कि अब यहाँ से प्रोबेबली अगले 2-3 महीने और चल सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो वहाँ पे बाइंग के मौके नहीं ढूंढने चाहिए। अगेंस्ट द ट्रेंड खेलेंगे तो उसमें लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप ट्रेंड के साथ खेलिए और ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव में सेलिंग के जो स्टॉक्स हैं वो ढूंढे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है।
हैविंग सेड दैट, आपने दो चीज कहा जैसे कि मेटल्स और आईटी, ये दोनों में स्ट्रेंथ था कुछ दिनों पहले तक, मगर दोनों में अभी ब्रेकडाउन आए हैं, अच्छा खासा स्टॉक्स नीचे आए हैं इन दोनों ही सेक्टर में। एंड स्पेशली आईटी, आईटी में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली सस्टेन करेगा ये सेलिंग, मगर वो हुआ नहीं। और दिग्गज शेयर्स में टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, स्मॉलर स्टॉक्स एज वेल, उनमें भी सेलिंग आ चुकी है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग प्रोबेबली आईटी और मेटल्स लीड करेंगे, और जिसके कारण से निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी से ऑल अदर सेक्टर्स विल गो डाउन। सो यस, अभी के लिए फ्रॉम 15 डे पीरियड आई विल बी नेगेटिव ऑन आईटी। उसमें एलटीआईएम, एलटीटीएस सेलिंग साइड में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। टीसीएस में एक ब्रेकडाउन है इन द लार्जर कैप्स, तो उसमें एक ऑन द सेलिंग साइड ध्यान रखना चाहिए। ऑल्सो ऑन द मेटल फ्रंट लास्ट वीक तक अच्छी बाइंग थी, मगर हम देखें तो एक जस्ट रिबाउंड था, रेजिस्टेंस तक आए सब स्टॉक्स और वहां से वापस सेलिंग आई। सो स्टॉक्स लाइक नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स में और सेलिंग पॉसिबल है, प्रोबेबली अनदर 5-7% फ्रॉम करंट लेवल्स। तो ये स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है पूरे हफ्ते के लिए, तो आपको इन शेयर जो मैंने बात करी, वो शेयर्स में ऑन द नेगेटिव फ्रंट आप ऑन द सेलिंग फ्रंट आप देख सकते हैं। ऑन द बाइंग फ्रंट बहुत कम स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली सस्टेन कर रहे हैं, और ये जो सस्टेन भी कर रहे हैं ना, वो एक दो हफ्ते के लिए करते हैं, फिर वापस सेलिंग आ जाती है। तो आई विल बी ससेप्टेबल टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रोबेबली लार्जर कैप्स में मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी सेलिंग आ चुकी है, तो पॉसिबल है कि समथिंग लाइक अ रिलायंस और ओएनजीसी विल स्टैंड आउट, पर अच्छा बाइंग पैटर्न किसी में भी अभी दिख नहीं रहा है। कि इनमें आगे आने वाले समय में कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है मोमेंटम खरीदारी का, तो कोई खास लेवल जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे में, नीरव, इसी क्षेत्र में? इन ऑयल एंड गैस जी 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 जी। या देखिए, ओएनजीसी मुझे काफी पसंद है, क्योंकि इसमें सेलिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। अभी लास्ट लेग में है सेलिंग, और इनसाइड एक कैंडल बनाया है। सो पॉसिबल है कि ये स्टॉक प्रोबेबली 225-220 तक आए, और वहां से वापस बाइंग दिखा सके एटलीस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज तक। तो इनकेस 225 के पास में आता है तो ओएनजीसी आप खरीद सकते हैं अप टू दैट 250 और टारगेट, जो मुझे लगता है अचीव हो सकता है इन द कमिंग टाइम। रिलायंस में 1200 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 1190, 1200, दीज आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। तो रिलायंस में भी ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत बाइंग करंट लेवल से आ सकती है, बिल्कुल ही सपोर्ट पे खड़ा है 1190 के स्टॉप लॉस के साथ में। इसमें थोड़ा बहुत ऑन द अपसाइड बाइंग आ सकता है, विच कैन टेक इट टुवर्ड्स 1270, 1280, और अदर देन दैट नथिंग मच। 90 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रिलायंस को लेकर दे रहे हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ बेस्ड जो स्टॉक रिएक्शन दिखाई दे रहा है नीरव, उस पर हम बात करना चाहते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब और सिंध बैंक, यूको बैंक में जो है हम तेज़ी देख रहे हैं। सरकार की तरफ से जो ऑफर फॉर सेल, अपना स्टेक रिड्यूस करने को लेकर जो खबर आई है, उनके चलते इन तमाम काउंटर्स में अच्छा खासा रनअप भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ बेस्ड रैली में कोई रणनीति आपको लगता है इन काउंटर्स में हमें बनानी चाहिए, या प्रॉफिट पर निकल जाना चाहिए, आपकी सलाह होगी? देखिए, सलाह यही है, इन सबका चार्ट अभी भी नेगेटिव है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल बाउंस इन द लार्जर डाउन ट्रेंड। तो ये जो भी बाउंस है, दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू गेट अवे फ्रॉम द स्टॉक। सो मेरे हिसाब से इनकेस आपने लिया है नीचे में पिछले 2-3 दिनों में, और अभी ऊपर में बिक रहा है, तो यू शुड गो अहेड एंड सेल इट। और अगर इनकेस कॉस्ट के पास भी है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि इनमें लार्जर टर्म ट्रेंड जो है नेगेटिव है। पॉसिबल है कि यहाँ से आफ्टर द स्मॉल बाउंस वापस सेलिंग आ जाए, और जिसके कारण से देयर कैन बी बिगर कट्स, गुड 15-20% कट्स कैन कम इन। तो मेरे हिसाब से एग्जिट करने का मौका है, जो भी राइज आता है उसमें एग्जिट करें। देयर इज स्टिल अनदर 2-3 मंथ्स टू गो फॉर दिस डाउनवर्ड रैली टू फिनिश।